ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को घेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। ये आपकी वो महत्वपूर्ण डेट है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो आप जितने भी कंपटीशन वाले लोग हैं, इन डेटों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको इन सभी डेटों को मैं 5 मिनट में दोहराना चाहता हूं, तो कृपया ध्यान से सुने, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल दोनों आपस में अलग अलग हो गए थे। 1907 के बाद में 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में क्या होता है? कलकत्ता से राजधानी कहाँ ले जाई जाती है? दिल्ली ले जाई जाती है, ठीक है। उसके 1911 के बाद 1915 में गांधी जी बैक होते हैं, यानी गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट करके आते हैं। 1911 के बाद में अब हम बात करते हैं, सॉरी 1915 में वापस लौट के आते हैं। तो 1915 के बाद हम बात करते हैं 1916 में। तो 1916 में क्या होता है? आपके नरम दल और गरम दल आपस में एक हो जाते हैं, और किसकी अध्यक्षता में? अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हो जाते हैं। और किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के बाद में 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन होता है। 1917 के बाद में 1919 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक आपका रोलैक्ट एक्ट है, उसके बाद आपका माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आता है, और 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है? आपका जलियांवाला हत्याकांड होता है, ठीक है, जिसमें जनरल डायर क्या करते हैं? गोली चलवा देते हैं। 1920 में आपका क्या होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। 1922 में क्या होता है? चोरी चोरा हत्याकांड होता है। 1923 में क्या होता है? स्वराज पार्टी बनती है। 1925 में क्या होता है? काकोरी ट्रेन डकैती होती है। और 1927 में क्या होता है? 1927 में साइमन कमीशन बनता है। 1928 में साइमन कमीशन में भारत आता है। 1930 में क्या होता है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और 1930 में क्या होता है? आपकी दांडी यात्रा होती है, जो आपकी साबरमती से कहाँ चलती है? दांडी तक चलती है। और कब चलती है? यानी कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। उसके बाद 1931 में क्या होता है? आपका इरविन समझौता होता है। 1931 में क्या होता है? 1931 में भगत सिंह और क्या कहते हैं, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगती है। 1931 में फिर क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अध्यक्षता में होता है, जिसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। फिर 1932 में महात्मा गांधी आपके अनशन में बैठ जाते हैं, और वहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के साथ में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, ठीक है, 1932 में। फिर 1935 में क्या होता है? भारत शासन अधिनियम आता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में आपका 18 जुलाई, फिर हम बात करते हैं 1946 में। 1946 में मार्च 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें संविधान सभा गठन होता है। फिर आपका 9 दिसंबर 1946 में आपकी पहली बैठक बुलाई जाती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है, जो सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं। फिर दूसरी बैठक बुलाई जाती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। फिर आपका 18 जुलाई 1947 को क्या होता है? आपका स्वतंत्रता अधिनियम आता है, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, ठीक है।